नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कल के पुराण में। आज हम देखेंगे तीसरे अंश का 14वां अध्याय। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सूत जी बोले, इसके बाद महातेजस्वी कल्की जी विचित्र वचनों को कहकर अपने स्वसूर शशिध्वज को संतुष्ट करके राजाओं के साथ चले गए। राजा शशिध्वज भी कल्की जी की इच्छानुसार वर पाकर महेश्वरी माया की स्तुति करके मोह बंधन को छोड़कर स्त्री सहित जंगल को गए। कल्की जी ने सेना सहित यानी कांचीपुर के लिए प्रस्थान किया। इस नगरी के चारों ओर पहाड़ियों का घेरा है। विष की वर्षा करने वाले सांपों द्वारा इसकी रक्षा होती है। अर्थात शत्रु की नगरी को जीतने वाले अच्युत कल्की जी ने अपनी सेना के साथ उस मुश्किल से भेदे जाने वाले योग्य घेरे को भेद कर और बाणों द्वारा विषधारी सांपों का नाश करके उस नगरी में प्रवेश किया। कल्की जी ने देखा कि वह पूरी अनेकों मणियों और ढेर सारे सोने से सजी हुई है। वह स्थान पर नाग कन्याओं से घिरी है। बीच बीच में हरि चंदन वृक्ष यानी कल्प वृक्ष शोभायमान है, परंतु वहाँ मनुष्य एक भी नहीं है। इस अद्भुत दृश्यों को देखकर कल्की जी ने मुस्कुराकर राजाओं से कहा, देखो कैसा आश्चर्य है। यह सांपों की नगरी है। मनुष्य के लिए तो यह स्थान बहुत भयानक है। इस नगर में केवल नाग कन्याएं निवास करती हैं। बताइए, इसमें प्रवेश करना चाहिए या नहीं? रमानाथ अर्थात भगवान कल्की और राजा लोग अपने कर्तव्य यानी क्या करना चाहिए के बारे में कुछ निश्चय नहीं कर सके। वे लोग चिंता करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, इस नगरी में सेना सहित आपका प्रवेश करना उचित नहीं है। इस पुरी के भीतर रहने वाली विष कन्याओं के देखने मात्र से आपको छोड़कर बाकी सभी मर जाएंगे। उस आकाशवाणी को सुनकर कल्की जी अकेले ही शीघ्रतापूर्वक तलवार लेकर घोड़े पर सवार होकर शुक पक्षी को साथ लेकर वहां गए। कुछ दूर जाकर कल्की जी ने एक अपूर्व कन्या को देखा। इस कन्या का रूप देखकर ज्ञानी लोग भी अपना धीरज खो बैठते। अद्भुत रूप वाले कल्की जी को देखकर कन्या मुस्कुराकर बोली, इस संसार में महावीर्य वाले सैकड़ों राजा और दूसरे मनुष्य मेरे कारण अपनी देह का नाश कराकर काल के गाल में समा गए। अतएव मैं बहुत दुखी हूँ। देवता, राक्षस, मनुष्य किसी के साथ भी मेरे प्रेम की संभावना नहीं है। इस समय आपके कमल के समान सुंदर दो नेत्रों से निकलने वाले अमृत में बहकर मैं आपको नमस्कार करती हूँ। मैं इस संसार में बीज भरी दृष्टि वाली दीन और बहुत अभागिनी हूँ। आपकी दृष्टि अमृत पूर्ण है। मैंने कौन सी तपस्या की थी जो आपके साथ मिलाप हुआ? कल्की जी बोले, हे श्रुशोनी सुंदरी, तुम कौन हो? किसकी कन्या हो? तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई? मुझे बताओ कि तुमने ऐसा कौन सा काम किया था कि जिससे तुम्हारी दृष्टि विष वाली हो गई? विष कन्या बोली, हे महाभाग बुद्धि वाले, मैं चित्रग्रीव नामक गंधर्व की पत्नी हूँ। मेरा नाम सुलोचना है। मैं अपने पति के मन को बहुत आनंद देती थी। इस बार मैं अपने पति के साथ विमान में सवार होकर गंधमादन पर्वत के कुंज यानी झाड़ी में जाकर किसी शिला पर बैठी कामाकुल को विहार कर रही थी। मैं उस समय वासना के मद में तस्त थी। वहां पर यक्ष मुनि का भौंडा आकार देखकर मैं जवानी में घमंड में अंधी उन पर कटाक्ष कर हंसने लगी। मेरे अप्रिय वचन सुनकर और उपालंभ पूर्व अर्थात मजाक उड़ाने पर वाक्य सुनकर मुनि ने क्रोधित होकर मुझे साप दे दिया। उस साप के कारण ही मैं विष दृष्टि वाली बन गई। उसके बाद मैं सांपों वाली कांचनी नामक इस नगरी में नागनियों में डाली गई। मैं दृष्टि द्वारा विष बरसाया करती हूँ। मैं अत्यंत भागहीन और पतिहीन होकर अकेले घुमा करती हूँ। मैं नहीं जानती कि मैंने कौन सी ऐसी तपस्या की थी जिससे आपकी दृष्टि के सामने मैं आ गई। आपके दर्शन से मेरा साप छूट गया। इस समय मेरी दृष्टि अमृत बरसाने वाली हो गई है। अब मैं पति के पास जाती हूँ। कैसा आश्चर्य है! सज्जनों की प्रसन्नता से तो साप ही अच्छा है। ऋषि का साप होने से साप के छूटते समय आपके चरण कमल के दर्शन मिले हैं। यह कहकर विष कन्या सूर्य के समान विमान पर चढ़कर स्वर्ग को चली गई। कल्की भगवान ने महामती नाम के राजा को उस नगरी का महाराजा बनाया। महामती राजा के पुत्र अमर्ष, अमर्ष के पुत्र धीमान सहस्त्र और धीमान सहस्त्र से असी नामक प्रसिद्ध राजा ने जन्म ग्रहण किया। उसी राज के वंश में बृहन्नला राजाओं की उत्पत्ति हुई है।
उस राजाओं में शेर के समान मनु को अयोध्या के राज्य पर राज्य अभिषेक कराया। फिर नारायण यानी श्री कल्कि जी मुनियों के साथ मथुरा को गए। मथुरा के राज्य पर अत्यंत तेजस्वी सूर्य केतु राजा का राज्य अभिषेक किया। कल्कि भगवान वारणावत में यात्रा करते हुए देवापी को राज्य सौंप कर और उसको अरिस्थल, वृकस्थल, माकंद, हस्तिनापुर, वर्णावत नाम के 5 राज्यों का अधिपति बनाकर संभल ग्राम को गए। इसके बाद भद्रवत्सल अर्थात भाइयों को प्यार करने वाले नारायण जी के कवि प्राज्ञ और सुमंत्रक को सौंभ, पौंड्र, पुलिंद और मगध देश का राज्य दिया। इसके बाद जगदीश्वर कल्कि जी ने अपने गोत्र वालों को कीकट, मध्य कर्नाटक, आंध्र, उड्र, कलिंग, अंग, बंग इत्यादि समस्त देशों को दिया। इसके उपरांत कल्कि जी ने स्वयं संभल में स्थित रहकर राजा विशाखयुप को कंकक और कपाल देश प्रदान किया। इसके बाद कल्कि जी ने कृतवर्म आदि पुत्रों को द्वारका के अंतर्गत स्थित चोल, बर्बर, कर्व आदि देशों का राज्य दिया। तब हरि श्री कल्कि भगवान ने अपने पिताजी को परम भक्ति सहित धन व रत्न भेंट किए और संभल वासियों को धैर्य देकर संतुष्ट कर गृहस्थ आश्रम में रहकर रमा जी और पद्मा जी के साथ बड़े आनंद से समय व्यतीत करने लगे। तीनों लोग धर्म के चारों चरण संपन्न सत्य युग से पूर्ण हो गए। देवगण भक्तों को उनके मनोवांछित फल देते हुए सारी पृथ्वी मंडल पर घूमने लगे। सब तरह के अनाजों से पृथ्वी भरपूर हो गई। सब लोग हष्ट पुष्ट हो गए। दुष्टता, चोरी, झूठ बोलना, गंदा व्यवहार, रोग व्याधि आदि सारे उपद्रव पृथ्वी से दूर हो गए। ब्राह्मण लोग वेदों का पाठ करने लगे। स्त्रियां मंगल कार्य और व्रतादि पुण्य कर्म करने लगी। सर्वत्र पूजा और यज्ञ आदि होने लगे। स्त्रियां पतिव्रता हो गई। क्षत्रिय लोग यज्ञ आदि करने लगे। वैश्य विष्णु पूजा में लगे रहने लगे और धर्म पूर्वक द्रव्य आदि खरीदते व बेचते हुए जीवन निर्वाह करने लगे। शूद्र ब्राह्मणों की सेवा करने लगे। इस प्रकार सब लोग उपासना करते हुए अपना जीवन निर्वाह करने लगे। दोस्तों, यहाँ अध्याय 14 समाप्त होता है। इसके आगे अगला अध्याय देखेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।